अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माई चैनल। करेले की सब्ज़ी की तैयारी चल रही है। यहाँ पे मैंने यहाँ पर ज़बरदस्त करेले की सब्ज़ी बना रही हूँ। मैंने 1.5 पाव करेले लिए हैं। यहाँ पे इस तरह से मैंने काट कर 2 चम्मच मैंने विनेगर डाल रही हूँ। इसकी कड़वाहट निकलने के लिए मैं 2 चम्मच विनेगर डाल रही हूँ। आपके पास विनेगर नहीं है, नींबू का रस है तो आप वो भी डाल सकते हैं, नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। आधा चम्मच तकरीबन मैं यहाँ पे चाय के चम्मच से हल्दी डाल रही हूँ और इसकी कड़वाहट निकलेगी और जो करेली हमारी जो बनेगी ना तो फिर वो काले नहीं बनेंगे विनेगर और हल्दी डालने से। आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ मैं यहाँ पे चाय के चम्मच से और इसको मैं डाल के ना अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अच्छे से इसको हल्के हल्के हाथ से आप मिक्स कर दें अच्छे से। अच्छा, आपको करेले की सब्ज़ी पसंद आती है कि नहीं आती है? आप में से कौन कौन करेले की सब्ज़ी पसंद करता है? जिनको करेला पसंद नहीं है वो इस अंदाज़ में बनाए, उनको बहुत पसंद आएगी और उनको इस सब्ज़ी से मोहब्बत हो जाएगी, प्यार हो जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल फ्री हैं, ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए। बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच विनेगर, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच नमक मैंने डाल दिया है यहाँ पे और हल्के हल्के हाथ से अच्छे से मैंने हल्के हल्के मसल के इसको रखूँगी मैं यहाँ पे। देखिए इस तरह से तकरीबन 20 मिनट आप रख दीजिए। टाइम है तो आप आधा घंटा भी रख सकते हैं। देखिए इस तरह से मैंने काट लिया है और आप देख रहे हैं कि जो करेले में हमने नमक और विनेगर डाला था तो मैंने यहाँ पर 20 मिनट रख दिया था मिला के। तो इस तरह से रखने से कितना ज़्यादा पानी निकल गया है, मतलब जो कड़वा रस होता है करेले का, एक्स्ट्रा जो कड़वाहट होती है वो सारी निकल गई। तो अच्छे से दोनों हाथ से निचोड़ लीजिए। मैं एक हाथ से निचोड़ रही हूँ यहाँ पे, आप दोनों हाथ से निचोड़िए और अच्छे दबा दबा के सारा आप निकाल लीजिए। करेला तो इतना दबता नहीं है रुई की तरह। अच्छे से साइड से आप हल्के हल्के प्रेस करके निकाल लीजिए। देखिए कितना सारा पानी निकला है। आप किसी में भी, चाहे गोश्त या तरकारी सब्ज़ी, किसी में भी आप नमक डाल दोगे तो उसमें एक्स्ट्रा जो पानी होता है वो निकल जाएगा। तो इस तरह से मैंने सारा पानी ड्रेन कर लिया है और एक पानी से मैंने साफ़ पानी से धो लूँगी। तो मैं यहाँ पे धो रही हूँ और इसके साथ हम सब्ज़ी लेंगे, प्याज लेंगे यहाँ पे करेले की सब्ज़ी के लिए जो आगे प्रिपेयर करना है हमको। तो यहाँ पे मैं 1.5 पाव करेले के साथ यहाँ पे बड़ी साइज़ की एक प्याज की डली मैंने ली है यहाँ पे, मतलब एक कटोरी भर के। मैंने यहाँ पर कढ़ाई में तेल चढ़ाई है, तेल अच्छे से गर्म हो गया है। हम प्याज डालेंगे और ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरा आप प्याज डालने के बाद में डालिए, क्योंकि हमको दाल का तड़का नहीं देना है। दाल का तड़का या हम कोई चटनी अचार का तड़का देते हैं तो ज़ीरा काला हो जाता है। हमको ज़ीरा काला नहीं करना है, उसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर और खुशबू चाहिए हमको। तो प्याज डालने के बाद में तेल गर्म होने के बाद प्याज डाल के आप ज़ीरा डालिए ताकि उसका फ्लेवर बहुत अच्छे से निकले और खुशबू महक जाए। और टमाटर हमने यहाँ पर सेम कटोरी से 1 कटोरी टमाटर लिया है, यानी मीडियम साइज़ की मैंने एक बड़ी साइज़ की प्याज ली है, तो मीडियम साइज़ के मैंने 3 टमाटर लिए हैं। तो हमने इस तरह से बारीक काट लिया है। प्याज में टमाटर डाल के हम बहुत इसको भुनने तक नहीं बनाएंगे, आप उसी के साथ करेले डाल दीजिए। आप प्याज लाल नहीं करना है बहुत ज़्यादा, हल्का सा ट्रांसपेरेंट करना है और उसमें टमाटर डालने के बाद में आपको बहुत ज़्यादा उसको भूनने तक नहीं पकाना है। बस डालने के 3-4 सेकंड 5 सेकंड के बाद आपको करेले डालना है। और हम यहाँ पर उसी टाइम करेला डाल देंगे और हम आधी चम्मच नमक डाली हूँ, आधी चम्मच में हल्दी डाली हूँ और आधी चम्मच में यहाँ पर धनिया पाउडर डाल रही हूँ। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। जैसे जैसे मैं बना रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से फॉलो कीजिए
जो करेला पसंद नहीं करते वो इसी तरह से फॉलो कीजिए। यहाँ पर आधा चम्मच मैं गरम मसाला डाल रही हूँ और आधा चम्मच मैं कस्तूरी मेथी डाल रही हूँ। कस्तूरी मेथी मैंने पहले से भून के साफ़ करके रखा है। और यहाँ पर मैं 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। इस सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। देखिए, जब करेला आप डालोगे तभी आप ये सारे मसाले डालते जाइए। कुछ सेकंड्स के बाद गैप देके आप डाल दीजिए। बहुत प्याज को रेड करना, ब्राउन करना, क्रिस्पी करना नहीं है। टमाटर डालने के बाद उसको बहुत पकाना नहीं है। बस प्याज डालने के तुरंत उसी टाइम आपको ज़ीरा डालना है और बस चम्मच 2-3 दफ़ा चला के आपको टमाटर डालना है। और टमाटर डाल के बस 2-3 दफ़ा चम्मच चला के आपको करेला डालना है और तकरीबन 2 से 3 मिनट भून के आपको मिर्चें डालने हैं, हरी मिर्चें, वो अच्छे फ्लेवर के लिए। कस्तूरी मिर्च डालना है अच्छे फ्लेवर और खुशबू के लिए। और आपको ज़ीरा इसलिए डालना है प्याज के बाद में ताकि इसका फ्लेवर निकले। अच्छे से 3 से 4 मिनट भूनने के बाद में देखिए, आप भूनते भूनते आपको यहाँ पे अच्छा सा सब कुछ प्याज और टमाटर घुल गए हैं यहाँ पे आप। तो हम यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है हमको। बस चाय के चम्मच से 2 से 3 चम्मच जितना, यानी हम जो चाय का सिप लेते हैं बस ऐसे 2 सिप के जितना। और कोथिमीर आप इसी तरह डालना है, बिल्कुल पत्ते पत्ते नहीं डालना है। पत्ते सिर्फ डेकोरेशन के लिए अच्छे लगते हैं, गार्निशिंग के लिए अच्छे लगते हैं, देखने में लुक अच्छा आने के लिए लगता है। लेकिन आप करेले बना रहे हैं या भिंडी बना रहे हैं या कोई चीज़ की चटनी बना रहे हैं आप, या कोई मसाला ऐसे पीस रहे हैं, तो उसमें आप ज़्यादा कोशिश करिए कोथिमीर में जो सामने के जो बारीक डंठल होते हैं बिल्कुल कौले कौले नरम, वो आप ज़रूर डालिए, क्योंकि उसके अंदर खुशबू होता है। कोथिमीर का जो असली पानी होता है खुशबू वाला वो होता है। कोथिमीर के सिर्फ पत्ते डालने से सिर्फ देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन उसके अंदर कोई ज़्यादा खुशबू या फ्लेवर नहीं होता है। तो इस तरह से काड़ियाँ जो होते हैं सामने के बिल्कुल बारीक कौले कौले डंठल, वो आप बारीक बारीक काट के डालिए। जब मसाला आप भूनते रहोगे, प्याज, आलू का सालन, टमाटर का सालन जैसे, या फिर करेला जैसे अभी ये बना रहे हैं, या हम डोंडे बना रहे हैं, या तुरई बना रहे हैं, भिंडी बना रहे हैं, इस तरह से चीज़ें जब बनाओगे तो भुनाई करते टाइम आप बारीक बारीक कौले कौले जो नरम सॉफ्ट होते हैं कोथिमीर के डंठल, वो अगर आप डाल दोगे ना तो उसका सारा फ्लेवर और खुशबू निकल कर आएगी। तो ये सारी चीज़ों को हमने डाल के यहाँ पे अच्छे से भून लिया है 2-3 मिनट। और 1 घूंट पानी मैंने डाल के यहाँ पे खाली ढक के रखा था, लीड लगा के मीडियम टू लो फ्लेम पे। तकरीबन मैंने 15 मिनट रखा है यहाँ पे। देखिए कितना अच्छा सा, कितना ज़बरदस्त सा बन गया है। हमारा करेले की सब्ज़ी बिल्कुल बन के रेडी हो गई है। आप बिल्कुल इसी तरह से मिलाइए, बनाइए। और हाँ, बात करते टाइम मैंने आधा नींबू का रस मैंने डाला है, शायद आपने देखा होगा, मैंने आधा नींबू का रस डाला है, बोलना भूल गई थी मैं, अभी याद आया मुझे। तो हमको सारी चीज़ें शुरुआत में ही डालना है। जैसे कि मैंने प्याज डाला है, उसके 2-3 सेकंड में ज़ीरा डाली हूँ, उसके 2-3 सेकंड में टमाटर डाली हूँ, उसके 2-3 सेकंड में फिर मैंने करेले डाली हूँ। फिर अच्छे से मिक्स करके सारे स्पाइसेस, पाउडर, मसाले मैंने डाले हैं। अच्छे से मिक्स करके कोथिमीर और हरी मिर्चें भी मैं तभी डाल दी हूँ। और अच्छे से मिक्स करने के बाद में मैं नींबू का रस भी डाल दी हूँ। मतलब जितनी भी चीज़ें हैं ना, सारी चीज़ें हमको वक्फे में 5-7 सेकंड के अंदर अंदर बाहर डाल देनी है, क्योंकि हम सारी चीज़ें करेले के साथ डालेंगे ना तो उसका कड़वापन निकल जाएगा और करेला ज़बरदस्त बनेगा। आप करेले की सब्ज़ी कैसी, बिल्कुल मेरी रेसिपी देख के फॉलो करिए और बनाइए। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।